तंत्र की शक्ति हो या मंत्र की शक्ति हो या किसी भी यंत्र की शक्ति हो, सभी प्राकृतिक शक्ति हैं जो समाहित की जाती हैं। जो मंदिर बनाए जाते हैं, मंदिर में भी वही शक्तियाँ समाहित की जाती हैं। बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें आप देखेंगे कि उनके ऊपर श्रीयंत्र का निर्माण है, क्योंकि श्रीयंत्र का जो प्रभाव है वो मानव के जीवन में सबसे ज़्यादा असर डालता है। इस प्रकार अनेक मंदिरों में अलग अलग आपको प्रभाव मिलेंगे कि किसी में कोई यंत्र बना होगा, किसी में कोई यंत्र बना होगा। तो यंत्रों का कारण क्या था कि उसमें ऊर्जा स्थापित करना यंत्रों के द्वारा। इसी प्रकार से मंत्रों के द्वारा ऊर्जा प्रकट की जाती है, इसी प्रकार ही तंत्र के द्वारा ऊर्जा प्रकट की जाती है। अब ये मंत्र तंत्र होते क्या हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो देखिए हर एक की एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है। जिस प्रकार से मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हिंदी समझने वाले लोग समझ जाएंगे। यदि मैं आपसे जो भी बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई हिंदी सुनने वाला है और समझने वाला नहीं है तो वो मेरी बात को नहीं समझ सकता। इसी प्रकार से देवताओं की भी एक भाषा है, गंधर्वों की एक भाषा है, ऋषियों की भाषाएं थीं, ठीक है। उस समय सनातन जो धर्म है, तो सनातन का अर्थ है ना आदि ना अंत, मतलब जो हमेशा है, मतलब जब तक ये दुनिया है तब तक सनातन है। और सनातन जो वेद है, जिसको वेद कहा गया, वही एक ऊर्जा का या साइंटिफिक सबसे बड़ी साइंटिफिक बुक जो है इस पूरे हम कह सकते हैं ब्रह्मांड की, उसमें ब्रह्मांड के सभी राज छिपे हुए हैं। और ब्रह्मांड के राज छिपे होने का मतलब है कि आपका हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड है। इसमें जो राज हैं वो वेदों में सभी मिल जाते हैं कि हमारे शरीर में क्या राज है। उन वेदों को हम समझाने के लिए पुरातन काल में 108 उपनिषद तैयार करे गए, महाभारत तैयार हुई, रामायण तैयार हुई, गीता तैयार हुई, बहुत सारी चीज़ तैयार हुई। वो इसलिए हुई कि जब हम तंत्र को समझने की शक्ति नहीं रखते थे तो हम मंत्र किए गए। जब मंत्रों को समझने की शक्ति नहीं रही मानव में तो फिर उन्हें दोहों के रूप में ला दिया गया, जो वर्तमान में हनुमान चालीसा में है। तो हनुमान चालीसा यदि इतनी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें इतने में तंत्र का विधान है, वही तंत्र आपको काम करता है, वही फल देता है। और इसी प्रकार से मंत्रों में रहता है, जैसे ओम रहा, ह्रीम रहा, श्रीम रहा, क्लीम रहा, ये जो बीज मंत्र होते हैं ये लैंग्वेज है। जैसे हमारे इंग्लिश में कुछ और इतने शब्द होते हैं या इतने वॉवेल्स हैं, इतने कॉन्सोनेंट है, हिंदी में हर चीज़ की एक निश्चित है। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जैसे हम कहेंगे साइंटिस्ट है, ठीक है। और ईश्वर के समय पे, ईश्वर तो अनादि है, हमेशा है। देवताओं के समय में, जिस समय की हम कहानियाँ पढ़ते हैं या सुनते हैं अपने ग्रंथों में कि उस समय देवता पृथ्वी में रहते थे, उनका राज था। आज भी हिमालय में हैं बहुत से ऋषि मुनियों देवता जो इस स्थान पे हैं जहाँ पे पहुँचना तभी संभव है जब तक आपको उन मंत्र तंत्र यंत्र का ज्ञान होगा। यदि आपको मंत्र का ज्ञान है, आपको किसी भी प्रकार के मंत्र का ज्ञान हो, मंत्र का ज्ञान नहीं रहता है तो आपको तंत्र। देखिए मंत्र का अर्थ होता है कि ईश्वर से डायरेक्ट उन शब्दों में बात करना, उस भाषा में बात करना जो ईश्वर की भाषा है। तो जो ईश्वर की भाषा है वो है मंत्र के रूप में, और माफ़ करिएगा, जो ईश्वर की भाषा है वो है तंत्र के रूप में, और जो देवताओं की भाषा है वो है मंत्र के रूप में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तंत्र और मंत्र। तंत्र का जो अर्थ है वो सीधे प्राकृतिक शक्ति से है। प्राकृतिक शक्ति अर्थात हम जिसे कह सकते हैं, देखिए माया, महामाया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो रूप है उसमें महा लग गया, मीन्स मेन जो शक्ति थी, आदि शक्ति थी, जिसे हम दुर्गा कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक आम भाषा में कहें ये देवी कौन है तो इसे गायत्री कहा जाता है। गायत्री दो रूप में, दोनों दिखने के रूप में नहीं रहती हैं, ना दिखाई देती हैं। ये हम समय समय पे वो अपना जन्म लेती हैं
और समय समय में चली जाती हैं, क्योंकि उनके कुछ कर्तव्य हैं। जिस प्रकार से हमारे आपके कर्तव्य हैं तो देवी देवताओं के भी कर्तव्य हैं। इसी प्रकार इस दुनिया को चलाने वाली आदि शक्ति के भी कुछ कर्तव्य हैं। वो अपने कर्तव्य का वो भी निर्वहन करती हैं, उन्हें करना पड़ता है। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, विधि करते हैं, विधान करते हैं, तो उसमें हम तंत्र का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, मंत्र का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। उसमें तंत्र का मुख्यतः उपयोग है। जो दुर्गा सप्तशती है तो वो मुख्यतः तंत्र के उपयोग की, जो उसमें मंत्र हैं वो तंत्र है, वो तांत्रिक क्रिया है पूरी। और उससे ही महामाया यानी गायत्री, अजपा गायत्री जो हमारे अंदर रहती है, जो हमारे सांसों के साथ चलती है। देखिए देवी का जो निवास है गायत्री का, वो हमेशा प्रत्येक इंसान के अंदर निहित रहता है। जब हम सांस लेते हैं, हमारी सांस अंदर और बाहर आती है तो एक ध्वनि प्राकृतिक रूप से निकलती है, जो होती है हम और सा। जब बाहर को निकलती है तो हम की आवाज़ आती है, और जब अंदर को निकलती है तो साह की होती है, तो जिसे कहा जाता है हंसा। तो जो शिवो हम है या सोहम है और हंसा है, तो ये इसी का ही जाप है कि अपने सांसों के द्वारा जो अजपा गायत्री है उसका ध्यान करना। तो आप उसे सोहम के रूप में कर सकते हैं। हम बीज मंत्र है, हम सम ओम। ओम के बाद जो ओम तो देखिए त्रिकाल है, शिव स्वरूप है, ठीक है। शिव भी उसी पे ही लीन है, आदि शक्ति पे। और शिव और शक्ति की या गायत्री की ये माया है। तो इसको समझने के लिए देखिए, हम आप इंसान हैं, हम आपको इसमें समय या अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को या अपने आंतरिक बल को इसमें ना लगा कि ये कौन है क्या है, क्योंकि देखिए आप में हमें ये समझने की शक्ति नहीं है कि ये कौन है क्या है। बस आप ये जानिए कि ये शक्ति हैं। और शक्ति देखिए होती है सॉलिड लिक्विड गैस। कोई भी चीज़ पावर है, इसे साइंटिफिक ही हम लेते हैं पूरा, तो सॉलिड लिक्विड गैस में ही होती है, इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होती है। जब आप साइंटिफिक जाएंगे, देखिए वेद को यदि आप, हम सबसे बड़ी चीज़ हिंदुओं में यही परेशानी है कि हमने अपने ग्रंथों को कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, और हम दूसरों के कहने से, और सही हमारे परेशानी का मुख्य कारण यही है। वरना यदि आप अध्ययन करते हैं और अध्ययन किसी भी ग्रंथ का और उसे समझते हैं, आप दुर्गा सप्तशती करें, आप हनुमान चालीसा करें, आप रामायण करें, आप किसी भी का पाठ करते हैं, तो यदि आप उसे, आपने कहानी जान ली कि क्या हुई है, ये कहानी है, आपको मुंह में रटी है, पर वो जो कहानी बोली गई है, आज मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, जो उन्होंने अपने शब्दों में बोली है। जैसे मैं कोई किसी भी चीज़ के लिए कहता हूँ, आप उनके वर्डिंग को, कोड को समझ ही नहीं सकते, बिकॉज यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ गॉड। बटन तो जब आप उनकी लैंग्वेज नहीं जानते, आप बंगाली नहीं जानते, आप मराठी नहीं जानते हैं, तो आपके सामने अगर बंगाली या मराठी वाला बोलेगा तो वो आप उसकी बात नहीं समझ पाएंगे। पर वो कोशिश करेगा तो आप कुछ कोशिश समझने की कोशिश करेंगे। यही होता है कि जब हम हिंदी में या अपने अपने भाव के द्वारा ईश्वर को पूछते हैं, तो हमारे भावों को वो समझते हैं और उसी प्रकार से हमें वो फल देने लगते हैं। ये ईश्वर की क्रिया होती है। लेकिन जब हम मंत्रों का उपयोग करते हैं, तंत्रों का उपयोग करते हैं, तो एक अलग विधान में होने लगता है। तब वो बात को हमारी क्लियर, जिस प्रकार से आप मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसी प्रकार से देवता भी मनुष्य की बात को समझने लगते हैं। और समझ तो देखिए पहले ही रहे, सुनने भी लगते हों, और जब वो सुनते हैं तो वो प्राकृतिक रूप से मंत्र ही कार्य करने लगते हैं। तो उन मंत्रों का विधान बहुत, जैसे अब काली में कहा जाए कि दुर्गा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ठीक है। अब हमें इन मंत्रों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब अगर आप समझेंगे तो, क्योंकि हमें जब तक आपको दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप समझ ही नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा कि आप इसको समझने की कोशिश नहीं कीजिए। आपको समझना है तो पहले उस भाषा को समझिए। उसके पहले, सबसे पहले आपको संस्कृत समझनी पड़ेगी। जब आपको संस्कृत का ज्ञान होगा तब आप इन मंत्रों के 30 to 40% अर्थ को समझ पाएंगे। बीज को तब भी नहीं समझ पाएंगे। बीजक के लिए समझने के लिए जब संस्कृत के बाद आप ग्रंथों में घुसेंगे तो ग्रंथों से बीजक की ऊर्जा आप समझेंगे। ऊर्जा है। बीज क्यों कहा गया है? किसी भी सीड, बीज मीन सीड, सीड से ही एक पेड़ का निर्माण होता है। तो ये बीज मंत्र होते हैं। बीज मंत्र ही हनुमान जी के लिए, शंकर जी के लिए, कृष्ण के लिए, राम के लिए, दुर्गा के लिए, विष्णु के लिए, ब्रह्मा के लिए, सबके लिए बीज मंत्र यूज़ होते हैं। बीज मंत्र मीन्स उनके कोड वर्ड, ठीक है। तो अगर आप उनके कोड वर्ड में अगर
उन्हें बुलाते हैं, उनके लिए कार्य के लिए कहते हैं तो बहुत जल्दी शीघ्र होता है। जैसे हनुमान जी की शक्ति के लिए कहा गया कि हनुमान का अगर आप स्तोत्र करते हैं तो जिस प्रकार से आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे भविष्य बता रहे हैं आपकी परेशानी का, इसका मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप स्वयं क्या नाम है अपनी परेशानी का हल कर सकते हैं 101%। जो आप हनुमान बाहुक है, हनुमान बाहुक की पुरानी किताब या फिर मैं अपने नीचे ही अपलोड कर दूंगा स्क्रीन में ही। तो अगर यदि आप हनुमान बाहुक का सही तरीके से, तो उसमें एक एक चीज़ का पुराना दिया गया है। और यही तुलसीदास ने जी एक चीज़ सोची, जब तुलसीदास जी कितनी परेशानी में थे, शरीर में भयानक पीड़ा थी, उसके द्वारा वो निकल गई, उनकी पीड़ाएं खत्म हो गई। तब उन्होंने रचित दिए दुनिया को बताया कि सभी अपनी इनकी पीड़ा को हर सकते, उसमें तंत्र है। तुलसीदास जी को तंत्र का अच्छा ज्ञान था। तो हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, उसका आपको अलग प्रभाव मिलेगा। हनुमान बाहुक आप समझें कि तंत्र का सबसे ज़्यादा असर हनुमान जी के किसी भी पाठ में है तो हाँ वो हनुमान बाहुक में है। तो यदि आप हनुमान बाहुक करते हैं तो हनुमान जी की जो भी फल आप प्राप्त करना चाहते हैं वो दूसरे अन्य पाठों की अपेक्षा हनुमान बाहुक में आपको ज़्यादा मिलेगा। तो और उसी प्रकार यदि आपको कोडों का ज्ञान हो तो कोडों का ज्ञान होने में आपको जल्दी सफलता मिल जाती है। तो जब भी आप किसी मंत्र को पढ़िए तो सबसे पहली चीज़ कि आपको पढ़ने में ये मत कर लीजिए कि आपको सपोज दैट हवन करना या मंत्र पढ़ना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नमो सिद्धि विनायकाय स्वर्गगत सज्जन सविष्टि प्रसागणे नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ओम नमो सिद्धि विनायकाय स्वर्गगत सज्जन सब स्त्रे न सब गम्मे 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 सूर सूर सूर्याय नमः, ओम चंद्र प्रभोय घोषणे तक समझने की कोशिश नहीं करनी है आपको उसकी लय को पकड़ना है, संगीत में डूबना है। यदि कोई गाना है तो गाना का जिस प्रकार से संगीत लय होती है उसमें डूबते हैं। ये एक प्रकार की धुन ही है, संगीत ही है। ह्रीं क्लीं प्रीं। यदि आप जल्दी जल्दी कोई भी मंत्र आप पढ़ते हैं, यदि आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, आप सिंपल सा ओम नमः शिवाय, 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 नथिंग। हालांकि ये तांत्रिक मंत्र नहीं है तो आप इसे जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो ज़्यादा आराम से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप उसे काम की तरह नहीं लेना है, आपको उसमें तल्लीनता, और जब आपके पास तल्लीनता जब तक नहीं आएगी तब तक उस मंत्र सिद्धि में आपको फल नहीं मिल पाता। और यही कारण है कि आप कहते हैं कि मंत्रों में शक्ति नहीं है। मंत्रों में वो शक्ति है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ मंत्रास। विधान और सबसे बड़ी चीज है उच्चारण का शुद्ध होना, एक ध्वनि में बोलना अति आवश्यक है, जो प्रकृति के द्वारा उस शक्ति में मिल सके, उस शक्ति में लीन हो सके कि वो शक्ति आपके शरीर पे, आपके इस पिंड पे, आपके इस ग्रह पे तुरंत प्रभाव देने लगे। कोई भी ग्रह है इस संसार का बिना ऊर्जा के नहीं चल सकता। इसी प्रकार से ये हमारा शरीर है, ये ग्रह है जो बिना ऊर्जा के नहीं चल सकता। वो ऊर्जा मंत्रों के द्वारा नहीं थे। जैसे मैं कुछ मंत्रों का आपको बताता हूँ कि उसका आपको सामूहिक कल्याण है, कि सामूहिक कल्याण, इन मंत्रों को आप चाहें तो पेन और कॉपी से लिख लें, कौन सा मंत्र किस कार्य के लिए होता है, कहाँ लाभ देता है। यदि आप इन मंत्रों का शुद्ध रूप से उच्चारण करते हैं, देखिए साइंटिफिक चीज है ये, पूरा ब्रह्मांड, हमारा आपका जीवन जितना ईश्वरी शक्ति पे है, उसी प्रकार से ईश्वरी शक्ति को हम कह सकते हैं कि विज्ञान, साइंस इज द पार्ट ऑफ ईश्वर, क्योंकि गॉड इज भगवान है, देवता है। तो ये चीज़ समझ के हमें, तो आप उन मंत्रों को आप जब तक ले लीजिए पेन कॉपी को और आप अपना लिखना चालू कर दीजिए कि जब हम किसी का सामूहिक कल्याण सबके लिए अच्छे चाहते हैं, देखिए हमें यहीं से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए, यही विचार रखनी चाहिए कि सबका कल्याण होगा तो आपका भी कल्याण होगा। तो सामूहिक कल्याण के लिए हमेशा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं नमः। विश्व में अशुभ भय है, इसके लिए ओम ऐं प्रेम नमः।
विश्व की रक्षा के लिए ओम ऐम याम नमः। संसार के अभ्युदय के लिए ओम ऐम श्रवम नमः। विश्वव्यापी विपत्तियों के नाश के लिए ओम श्रीम नमः। ये विश्व का, अगर आप जन का कल्याण चाहते हैं, सभी का कल्याण चाहते हैं, आपकी यही भावना है कि सबका कल्याण हो, ओम ऐम ग्लौम मम। ये आप ईश्वर से, ईश्वर की भाषा में जग कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। आप पे जब आप मान लीजिए आप पे किसी प्रकार की विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, तो आपको काम करना है ओम ऐम श्रीम नमः। ओम ऐम श्रीम नमः। कितना जाप करना है? जितना अधिक आप जाप करें, जितना अधिक किसी भी मंत्र का आप जाप करेंगे उतना अधिक वो फलदायी होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का भय होता है तो भय नाश के लिए आपको मंत्र की, आपको डर रहता है हमेशा ऐसा होगा वैसा होगा, ये ओम ऐम श्रूम नमः, ओम ऐम ईम नमः, ओम ऐम जूम नमः, ये सब भय नाश के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा जो पाप हो गए हैं उन पापों को नाश करना चाहते हैं, ओम ऐम त्रैम नमः, ओम ऐम त्रैम नमः। यदि बीमारी, शरीर में रोग पीड़ा आ जाती है और आपके खुद के आती है तो आप स्वयं जाप कर सकते हैं, और यदि पीड़ित व्यक्ति है वो जाप कर रहे, और यदि वो जाप नहीं कर सकता है तो आप उसके जाप करने के बाद जो मंत्र है रोग का, ओम ऐम ह्रौम नमः, रोग के लिए ओम ऐम ह्रौम नमः, रोगी के शरीर में सिर से हाथ यूं रखते हुए कि उसके अंग में नहीं छुए, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर आप 7 बार उतारेंगे तो रोगी को आराम मिलने लगेगा। 21 बार करते हैं। मीन्स देखिए जितना ज़्यादा करेंगे उतना इफेक्ट मिलेगा। ये साइंटिफिक चीज़ है, वैज्ञानिक चीज़ है। तो रोग के लिए ओम ऐम ह्रौम नमः, इस रोग के लिए आप इसका भी जाप कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ओम ऐम प्रेम नमः, मुक्ति के लिए ओम ऐम श्रूम नमः, ओम ऐम प्रेम नमः, ये मुक्ति के लिए। यदि आपके पास किसी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, बाधाओं को शांत करना है, ओम ऐम सैम नमः। सभी प्रकार के कल्याण के लिए, आपका सब बढ़िया चल रहा है, सुखी चल रहा है, ओम ऐम स्क्लीम नमः, ओम ऐम स्क्लीम स्ट्रीम, ओम ऐम स्ट्रीम नमः। ये सभी प्रकार के कल्याण के लिए। अगर आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ओम ऐम प्रीम नमः, ओम ऐम प्रीम नमः। जब आप मंत्र का जाप करें तो मंत्र के जाप आपके शरीर में भी हर्षोल्लास, जिस प्रकार से आप गाने को सुनते हैं, आपके में संगीत में आप घुस जाते, तो आपको ये संगीत की लय में होना चाहिए। सभी मंत्रों का आपके मुख में बाहर ही नहीं, उसका अंदर भी प्रभाव पड़ना चाहिए, क्योंकि देवताओं का निवास जो है वो अंदर ही है। महामाया अंदर ही बैठी है। महामाया ही हर ट्यूनिंग बिठाएगी। जिस प्रकार से कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह क्षण में पहुंचती है तो वो एक ही तरीका होता है, महामाया। जैसे हम दूसरे साइंटिफिक शब्दों में आज की डेट में नेट पे देख रहे हैं कि इन अ सेकेंड कोई भी चीज़ यहाँ पहुँच जा रही है। तो ये आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो इसका एक कोई कारण है, कोई साइंटिफिक रीज़न है। उसका बेस था, यहाँ तक पहुँचने के पहले सोचा लोगों ने यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, तो इसी के द्वारा ही समझा। क्योंकि कुछ मंत्र थे, उन मंत्रों का प्रभाव का जब मैग्नेटिक इफेक्ट देखा गया। देखिए हर चीज़ का जिसका है, इसका एक चुंबकत्व होता है हमारे शरीर में पूरा। आज आपको भी और मंत्रों का बताऊँगा कि किस परेशानी के किन मंत्रों का उपयोग किया जाता है। मैं ये बता रहा हूँ, हमारे शरीर में एक चुंबकत्व होता है, पूरी दुनिया में एक चुंबकत्व है। जिसे हम जैसे चुंबक को लटकाते नॉर्थ साउथ पोल कहा जाता है, तो इसी चुंबकत्व में चलता है। आप एक चीज़ को कई बार सोचते होंगे कि आप मेहनत करते हैं और योग करते, ध्यान करते, पूजा करते, पाठ करते, और उसको
एनर्जी देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो मैंने बताया मैग्नेट पूरे शरीर में होती है, तो योग ध्यान इन सब का मतलब होता है उस एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करना, मैग्नेट लाके इस जगह पे स्थापित करना, ठीक है। अब वो करना यहाँ चाहते यहाँ जाती, यहाँ जाती, यहाँ जाती है, यहाँ पे पहुँची जाती है, यहाँ आ जाती तो हमारे वेट और बोझ लगने लगता है और हम कई प्रकार के उल्टे सीधे कार्य करने लगते, क्योंकि हम करने गए थे अच्छा मंत्रों का जाप करने हमने मैग्नेटिक फील्ड पूरे शरीर की इकट्ठी करके एक जगह स्थापित करी। एक जगह स्थापित लेके जब हमें एकांत नहीं मिल पाता, हम देखिए जब इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं तो मन का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। अब उसी समय आपके परिवार में कोई बच्चा रो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, किसी को काम से जाना होना का फलाना काम कर देना, या आपको ही कुछ काम आ गया, किसी का फ़ोन आ रहा है, भाई आपको फ़ोन पर बात करनी, आपका माइंड यहाँ वहाँ जब विचलित होगा तो निश्चित ही है कि वो ऊर्जा यहाँ वहाँ को भगेगी, और जब यहाँ वहाँ को भगती है तो गलत दिशा में भग जाती है। गलत दिशा में भगने से फिर वो और उल्टा नुकसान करने लगता है। अब ये कहा जाए कि मंत्रों का प्रभाव हुआ तो मंत्रों का ही प्रभाव बेस तो वही कहलाएगा, पर आपके इस कारण से हुआ क्योंकि उस वक्त वो जो ऊर्जा इकट्ठी होनी चाहिए थी आपने कर भी ली थी। ईश्वर ने आपको हमको इतना शक्तिशाली बनाया है कि किसी भी ऊर्जा को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसे एकत्रित करना आपके पास तो होती है, आ जाती है, मस्तिष्क में इस जगह रहती है। अब जब यहाँ से लेके आप उसे लेके पूरी बॉडी से आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह लाना चाहते हो, तो इना पॉइंट है ना, बिंदी जो बिंदी का स्थान है वो सूक्ष्म बिंदु आपको बनाना होता है हर चीज़ को लाके, ठीक है। वो बार बार बिखरने लगता है, वो बिखरने से आपकी कोई भी क्रिया नहीं आपकी हो पाती है। और जब आप बिल्कुल एकाग्रता से करते हैं तो आपको फल मिलने लगता है। और मंत्रों को बताता हूँ, जैसे आपको माता जी को प्रसन्न करना है, भगवती का, आप किसी भी देवी का आप जब ध्यान करते हैं तो उनके लिए ओम एम लोम नमः, लोम मतलब आधा ला उलू, लोम लोम, ओम एम लोम नमः। जो विभिन्न प्रकार के आपको सुख चाहिए तो सुख के लिए एम ओम एम साम नमः, ओम एम साम नमः, ओम एम साम नमः। आपको भय है तो भय दूर करने के लिए ओम एम ह्रीम नमः, ओम एम ह्रीम नमः, ओम एम ह्रीम नमः। शत्रु के लिए यदि आप शत्रु से परेशान है, शत्रु का नाश अगर आप करना चाहते हैं तो शत्रुनाश के लिए ओम एम सूम नमः, ओम एम सूम नमः, ओम एम सूम नमः। इस प्रकार से आपके शत्रुओं का नाश होने लगता है। अगर आपको पीड़ाएं हैं इस प्रकार की मानसिक की आपको स्वप्न में कहीं कुछ दिखता है, मतलब आप स्वप्न के द्वारा यदि पीड़ित होते हैं तो ओम एम ह्रीम नमः, ओम एम ह्रीम नमः से स्वप्न के द्वारा पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्रभाव मिल जाता है और उसको स्वप्न से दुष्प्रभाव जो उल्टे सीधे सपना आते हैं वो नहीं फिर दिखाई देते हैं। जब आपको संग्राम में किसी से युद्ध का है, किसी से लड़ाई झगड़ा का चल रहा है, कोर्ट विवाद चल रहा है, तो ओम एम उसके लिए आपको क्या करना है, ओम एम सूम नमः, ओम एम सूम नमः। ये शत्रुनाश के लिए होता है, पाप नाश के लिए होता है ओम एम द्राम नमः। ओम एम द्राम नमः से जितने भी प्रकार के आपके शत्रु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मंत्र जो हैं, तो मंत्र अब ये थे तांत्रिकी मंत्र, से हम कह जाएंगे कि ये तांत्रिकी थे। तांत्रिकी मंत्र में क्या रहता है कि मुख्यतः ह्रीम क्लीम श्रीम उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो देवताओं के शब्द थे, जो हमारे लिए समझना बहुत कठिनता की बात होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्रीम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लीम। एक वर्ड का बहुत अधिक अर्थ है, जिसका अर्थ अगर मैं सिर्फ हीम का ही बताने लगूं तो हीम का ही अपने आप में वो अर्थ है जो हमारे शरीर का, पूरे शरीर का, यदि शरीर का बखान करना हो तो शरीर में क्या क्या कितना हो, इतना अपने आप में ह्रीम शक्ति रखता है, इतना अपने आप में क्लीम शक्ति रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने बीज मंत्र होते हैं, बीज मंत्र का ही मतलब है ये पावर के जितनी भी प्राकृतिक पावर हैं मंत्रों की, तंत्रों की, यंत्रों की, वो सब इन बीज मंत्रों में निहित होते हैं।